नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला आईएएस अयोध्या परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा कैंसिल हो गई है, सबको पता है। और उसी परीक्षा की तैयारी कराने हेतु एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हिंदी है, जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें कुछ चैप्टर आपको पढ़ाए गए थे। आज एक नए चैप्टर के साथ हम यहाँ पे उपस्थित हैं आपके साथ, आपका हिंदी गुरु पुष्पेंद्र शुक्ला। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि क्या है, आइए इस पर चर्चा करेंगे। संधि किसको कहते हैं, संधि और संयोग में अंतर क्या है, ये सारी चर्चा हम लोग आज के टॉपिक में करेंगे। अगर वर्णमाला के बाद हम लोग संधि पढ़ लेते हैं तो हमारी वर्णमाला के बाद संधि और संधि के बाद उपसर्ग और प्रत्यय, अगर इतना टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारी वर्तनी का एक टॉपिक जो 90% जान लीजिए स्वतः ही तैयार हो जाता है, क्योंकि सब कुछ संधि और उपसर्ग और प्रत्यय पर ही डिपेंड करता है। वर्तनी से जितने भी क्वेश्चन उठाते हैं मैक्सिमम। तो आइए हम लोग बिना देरी के संधि स्टार्ट करते हैं। संधि है क्या, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, परिभाषा लिखी हुई है, दो या दो वर्णों के परस्पर मेल से यदि उसमें कोई विकार आता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अगर दो वर्ण हैं, ठीक है, और उन वर्णों के मेल से उसमें कोई विकार आता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्ण हैं, ठीक है, लेकिन आगे इसमें एक चीज और लिखा है कि अगर उनके विकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई विकार नहीं आता है, मेल तो होता है लेकिन विकार नहीं आता है, तो उसे संधि ना मानकर केवल क्या माना जाता है, संयोग माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि हर जुड़ने वाला वर्ण संधि नहीं होता है, केवल जुड़ जाना ही संधि नहीं है। संधि के लिए उसमें विकार आना चाहिए। विकार मतलब परिवर्तन आना चाहिए। जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक हम उसको संधि नहीं मान सकते हैं, केवल क्या मानेंगे, संयोग मानेंगे। तो संधि और संयोग, देखो उपसर्ग प्रत्यय जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो संधि नहीं माना जाएगा। संधि मतलब परिवर्तन होना चाहिए। एक बात ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है कि प्रतिधन एक क्या बना, प्रत्येक। अब यहाँ तो परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया तो ये क्या है, संधि है। ये क्या है, संधि है। वाक्धन दान क्या बना, वाग्दान, परिवर्तन हो गया तो संधि है। नमाधनते क्या बना, नमस्ते, परिवर्तन हो रहा है, क्या है, संधि है। लेकिन अनुधनपम, अनुधनपम क्या बना, अनुपम, क्या कोई परिवर्तन हुआ, आपको दिख रहा कुछ भी नहीं हुआ। अनु और पम को जोड़ दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये संधि नहीं है। ये क्या है, ये संयोग है। ये क्या है, संयोग है। अनधन अधिकार, अब यहां क्या आया, अनधिकार। इसकी वर्तनी बहुत पूछी जाती है, इसको आप वैसे भी लर्न कर लेंगे या स्टार लगा लीजिएगा कि अनधन अधिकार क्या है, अनधिकार। बच्चे लिख के आते हैं अनाधिकार, क्या लिख के आते हैं, अनाधिकार। तो अनाधिकार शब्द ही गलत है, ठीक है। अच्छा, ये अनधिकार क्यों है, तो क्लास में जैसे प्राय चर्चा होती रहती है, यहाँ भी सुनिए। अगर किसी वर्ण पर क्या लगा है, हलंत लगा है, हल चिन्ह लगा है, इसका मतलब वो क्या है, आधा है। और जब आधे वर्ण से कभी भी कोई स्वर जुड़ता है, क्या जुड़ता है, स्वर, इस स्वर की मात्रा इस पर लग जाती है, बस, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगर इस आधे व्यंजन वर्ण से कोई स्वर जुड़ता है तो इस पर उसकी मात्रा लग जाती है। तो अनधन अधिकार, ध्यान दीजिए, अनधन अधिकार है, सॉरी एक मिनट, अनधन अधिकार है, ये अन प्लस अधिकार क्या हो जाएगा, ये आधा ना पे छोटा लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, अनधिकार। क्या बनेगा, अनधिकार, ना कि अनाधिकार। अनाधिकार तब बनता जब यहाँ पे ये हलंत ना होता, तब ये पूरा ना होता, और ये तो यहां से हम क्या लेते, छोटा, और यहां से छोटा, छोटा छोटा मिला के क्या बना लेते, बड़ा, तब ये क्या बनता, अनाधिकार। समझ में आया। तो ये अनधिकार क्या है, संयोग है। अनुधनपम, अनुपम क्या है, संयोग है। इसके अलावा और भी देखिए, जैसे मैं कहूं, यहीं पे बता दे रहा हूं, देखो, अगर मैं कहूं दुस,
अब आप मुझे बताइए ये क्या बनेगा? दुस्साहस। क्या बनेगा? दुस्साहस। क्या ये संधि है? कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। ये क्या है? संयोग है। ये संयोग है, लेकिन अगर मैं इसी दुस को हटा के यहां पे क्या कर दूं? क्या कर दूं? दो विसर्ग लगा दूं यहां पे, तब ये क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। और ऐसे दुस क्या है? उपसर्ग है। समझ में आ रहा है? अगर कोई विकार नहीं होगा तो क्या होगा? संयोग होगा। और जब विकार होगा, परिवर्तन होगा, तो क्या होगी? संधि होगी। इससे एक शब्द और मैं लेता हूं। देखिए, मैं कहूं शुद्ध, धन ओदन, तो बहुत सारे लोग इसको बता देंगे। क्या बनेगा? शुद्धोदन। क्या बनेगा? शुद्धोदन। क्या ये संधि है? संधि है कि संयोग है? क्या है? क्या बताएंगे आप लोग? तो ध्यान दीजिए, यहां भी शुद्ध में क्या लगा? ओ, ये आधा वर्ण है। आधे वर्ण का कॉन्सेप्ट कई बार मैं चर्चा किया हूं कि ऊपर अगर कोई वर्ण है तो क्या होता है? वो आधा, और नीचे का वर्ण क्या होता है? पूरा। समझिए, जैसे शुद्धोधन है, ये शुद्ध लिखा है, इस शुद्ध में आधा कौन है? धा है कि दा है? जानते हैं? देखिए, कभी भी याद रखिए, जैसे मैं कहूं पद्धति, क्या कहूं? पद्धति। अब यहां पे बताओ, आधा कौन है? दा है कि धा है? तो आधा कौन है? दा। ऊपर का वर्ण आधा होता है, नीचे का वर्ण क्या होता है? पूरा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पद्धति। क्या लिख सकते हैं? पद्धति। मतलब दा आधा है और धा क्या है? पूरा है। ऐसे शुद्ध में देखो, दा आधा है, धा पूरा है। और ये मात्रा कहां लग रही है? इस पे, धा पे लग रही है, तो दा आधा रह जा रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये भी क्या है? संधि ना होकर के क्या है? एक संयोग है। क्या है? एक संयोग है। तो आई थिंक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। संधि मतलब क्या होता है? उसमें विकार आना चाहिए, और विकार नहीं आया तो क्या है? संयोग है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? संधि के प्रकार की। तो संधि के प्रकार देखिए, परस्पर मिलने वाले वर्णों के आधार पर संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अगर हम परस्पर मिलने वाले वर्ण की बात करें तो संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर क्या है? जहां पर स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का मेल होता है, वो क्या कहलाती है? स्वर संधि। जहां स्वर वर्ण से व्यंजन का या व्यंजन वर्ण से स्वर का या व्यंजन वर्ण से व्यंजन का ही मेल होता है, व्यंजन वर्ण से व्यंजन का ही मेल होता है, वर्ण का मेल होता है, वो क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। और जहां विसर्ग से स्वर या व्यंजन का मेल होता है, स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है, वो क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। क्लियर हुआ? स्वर का मतलब जहां पे स्वर से स्वर का मेल हो, व्यंजन में एक तरफ व्यंजन आना चाहिए, दूसरी तरफ चाहे स्वर हो या व्यंजन, चाहे आगे व्यंजन होगा चाहे पीछे, एक तरफ व्यंजन आएगा, चाहे आगे होगा चाहे पीछे, तो वो क्या कहलाएगी? व्यंजन। देखो यहाँ पे, यहाँ व्यंजन है, यहाँ पे एक तरफ व्यंजन आना चाहिए, चाहे आगे चाहे पीछे, तो क्या है? व्यंजन संधि है। और विसर्ग में आगे विसर्ग रहेगा, पीछे चाहे स्वर हो या व्यंजन, तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इतनी बातें क्लियर हो गई? 3 संधि हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए अब एक एक संधि का हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो पहली संधि पढ़ेंगे क्या? स्वर संधि। पहली संधि क्या है? स्वर संधि। यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 3 संधि हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अभी आपको पहले एक बार मैं बेसिक बता रहा हूं, बाकी मैं केवल एक लाइन में 5 संधि खत्म कर दूंगा। सिर्फ एक लाइन में 5 संधि आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है?
लेकिन पहले आप बेसिक देखिए, उसके बाद फिर आपको ट्रिक बताएंगे। दोनों तरीका आपको बताया जाएगा। देखिए, तो स्वर संधि किसको कहते हैं? जहां पे स्वर वर्ण के साथ ही क्या होता है? मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब स्वर वर्ण हमारे हैं कितने? वर्णमाला में आपको पढ़ाया गया है स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11। यानी कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। बस इतने ही वर्ण हैं। इन्हीं 11 वर्णों को आपस में मिलाना ही क्या है? स्वर संधि है। इन्हीं 11 वर्णों को आपस में मिला लेना क्या है? स्वर संधि है। इसके अलावा कहीं से कोई वर्ण का मेल यहाँ पे नहीं होगा। दोनों तरफ यही आएंगे, या तो ये वर्ण स्वयं आएंगे या फिर उसकी मात्रा आएगी। जैसे छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़ा आ की मात्रा पता है आपको, ये क्या है? छोटी। इधर से लगा तो क्या है? बड़ी। ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। ये री है, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये क्या है? वर्ण है। इन केस किसी भी वर्ण पर कोई मात्रा नहीं तो वहां क्या मानेंगे? छोटा आ। जैसे अगर मैं का लिख दूं तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? इसको स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन। जब हम संधि की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसको हम क्या मानेंगे? छोटा आ। क्या मानेंगे? छोटा आ। जब का ऐसे लिखा जाएगा तब तो हम मानेंगे कि का है, व्यंजन है। लेकिन अगर कहीं पे भी पूर्व वर्ण है तो उसको हम स्वर ही कंसीडर करेंगे, व्यंजन नहीं करेंगे। एक बात क्लियर हुई? जैसे अगर कहीं पे की लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये छोटी ही है। कहीं पे कु लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? छोटा ऊ है। क्या है? छोटा ऊ है। जब तक अर्धवर्ण नहीं आएगा तब तक इसको हम क्या मानेंगे? स्वर मानेंगे, व्यंजन नहीं मानेंगे। चाहे वो वर्ण स्वयं आएगा स्वर या फिर उसकी मात्रा आई है तो उसको क्या मानेंगे? स्वर मानेंगे। एक बात क्लियर हो गई? और इन्हीं का मेल ही क्या होगा? स्वर संधि। चलिए, इतनी बात शायद आपको क्लियर हो गई है। अब इसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला कौन है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन है? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यड़ और पांचवा अयादि। एक और स्वर संधि है, वो कौन है? पूर्व रूप। लेकिन वो संस्कृत में चलती है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच पढ़ रहे हो तो वहां पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानोगे? 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिए। पहला ये क्वेश्चन बनेगा कि संधि कौन सी है, दूसरा उसको संधि बनाना कैसे है, और तीसरा उसका विग्रह कैसे करना, विच्छेद कैसे करना, इस पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो पहले संधि को पहचानना सीखिए। ये ट्रिक है एक प्रकार की कि अगर कहीं पे क्या दिखाई पड़े? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। अगर इतने की मात्रा दिखाई पड़े, ये मात्रा अगर दिखाई पड़े तो तुरंत जान लेना कौन संधि है? ये दीर्घ स्वर संधि है। चलो, गुण क्या है? तो ट्रिक मिलती है एक मात्रा। अपवाद मिलेंगे, अभी बहुत सारे अपवाद आपको बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम ट्रिक कोई भी होती है वो 90% काम करती है, आपको याद रखना है। ठीक है, नियम 100% नहीं करता, नियम भी 99.9% काम करता है। 1% वहां भी अपवाद मिल जाता है, 0.1%। लेकिन ट्रिक हमेशा 90% से ज्यादा काम नहीं करती। अगर वो ट्रिक 90% से अधिक काम करती तो रूल बन जाता और हमारी बुक में आ जाता। तो समझिए ये ट्रिक है, नियम नहीं है। ट्रिक और नियम में अंतर आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है कि केवल आपको एक सुलभ माध्यम मिल जाए कि देखते ही आप पहचान ले जाओ। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। एक मात्रा यानी कि ए की मात्रा ऐसे होती है, ओ की मात्रा या औ की मात्रा, ये कौन संधि है? गुण संधि। वृद्धि, मात्रा की वृद्धि हो जाती है, यानी कि कितनी मात्रा हो जाएगी? 2 मात्रा। अगर 2 मात्रा आए अर्थात ऐ की मात्रा आए और औ की मात्रा आए तो ये क्या है? सॉरी, यहां पे औ लिख दिए थे, यहां पे अर आएगा, रा। देखिए यहां पे आधा रा आएगा। देखिए, और 2 मात्रा आएगी औ की और ऐ की, तो क्या है वो? यड़ संधि है।
सॉरी वृद्धि संधि है। और फिर आगे हम किस पर, यड़ संधि पर। यड़ कैसे पहचानेंगे, अगर कहीं पे अर्धवर्ण आए, क्या है, अर्धवर्ण, और उसके बाद या वा रा ला, तो याद रखना वो कौन संधि है, यड़ संधि है। और अंतिम आई अयादि। अयादि कैसे पहचानेंगे, तो अयादि के लिए ध्यान दीजिए, अगर उच्चारण के समय क्या है, अय, आय, औ, आओ, अगर इसकी साउंड आ रही पढ़ते समय तो वो कौन सी संधि है, अयादि है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं। 5 संधि हैं, पांचों को पहले पहचानना कैसे है, तो आप याद कीजिए कि अगर कहीं पे दीर्घ माने क्या हुआ, बड़ा, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री आए, तो कौन संधि है, दीर्घ है। गुण में क्या आएगा, एक मात्रा, ए, ओ और आधारा, तो क्या है, ये गुण है। और 2 मात्रा है, ऐ की और औ की, तो क्या है, वो वृद्धि है। और अगर जो है अर्धवर्ण के बाद या वा रा ला आए तो क्या है, यड़ है। और ऐ आए औ आए तो क्या है, ये अयादि है। तो चलिए, ये तो पहचानने की ट्रिक थी। अब हम एक एक संधि को पढ़ते चलेंगे। तो पहली संधि पढ़ेंगे क्या, दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, दीर्घ। अब देखो ये सब नोट्स के लिए है, कुछ याद नहीं करना। अभी मैं एक लाइन बताऊंगा, 5 संधि खत्म हो जाएगी। पहले एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। देखिए, पहले हम एक बेसिक फार्मूला पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे। दीर्घ क्या कह रही है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री ली के बाद कोई समान स्वर आता है, बस यही हमारी ट्रिक है। एक अक्षर याद रखना है, क्या, समान। अगर समान स्वर आता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, दीर्घ। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, में बदल देते। बस इतना सा काम करना है कि समान स्वर आने पर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। माइंड में आपको केवल इतना रखना है, कुछ ये सब कोई नियम याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है कि समान स्वर आने पर, समान स्वर आने पर क्या हो जाता है, बड़ा। बड़ा माने दीर्घ हो जाता है। समान स्वर आने पर बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, बस इतना याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी संधि में, स्वर संधि में 2 ही कॉन्सेप्ट है आपका, समान और असमान। कहीं पर छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इतना देखना है कि समान है कि असमान, बस पूरी संधि आपकी खत्म। केवल इतना याद रखना है, समान और असमान। तो समान के लिए क्या बताया कि समान स्वर आने पर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बस इतना नियम याद कर लो, बाकी ये सब आपके नोट्स के लिए है। माइंड में केवल इतना याद रखना है। कैसे बड़ा होता है, देखिए, आ से आ मिला तो क्या हुआ, बड़ा। अब ये चाहे छोटा आ से बड़ा आ मिले, चाहे बड़ा आ से छोटा, यानी कि इधर बड़ा आ भी आ सकता है और इधर छोटा आ भी आ सकता है। होगा क्या, आ ही। ई से ई मिलेगी तो क्या हो जाएगी, बड़ी। चाहे छोटी ई से बड़ी ई मिले, चाहे बड़ी ई से छोटी ई मिले, रहेगा क्या, ई। ऊ से ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। चाहे इधर बड़ा ऊ भी आ सकता है और इधर भी बड़ा ऊ आ सकता है, कहीं से भी ऊ से ऊ मिले, बस क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। री से री मिले तो क्या हो जाएगा, बड़ा री। री से री मिले तो क्या हो जाएगा, बड़ा री। और ली से ली मिले तो बड़ा ली, लेकिन ली हमारे वर्णमाला में नहीं है, इसलिए ली को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है, अगर बीच में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ी री की मात्रा दिखाई पड़ जाए तो कौन संधि कहलाती है, दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। बस, तो देखो ये सब तो ट्रिक थी। आपको याद केवल कितना रखना है, हमने एक शब्द में बताया है कि समान आने पर बड़ा हो जाता है। क्या याद करना है, समान स्वर आने पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। केवल क्या देखना है, समान स्वर आने पर बड़ा हो जाता है। समान स्वर आने पर बड़ा हो जाता है। चाहे आ से आ मिले तो बड़ा, ई से ई मिले तो बड़ी, ऊ से ऊ मिले तो बड़ा ऊ, री से री मिले तो बड़ा री। ठीक है, बाकी ए ऐ ओ औ पहले से ही बड़े हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं है। हमारे वर्णमाला में यही इतने वर्ड बड़े होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटी री बड़ी री। तो अगर समान मिलेगा तो बड़ा कर देना है, बस। उदाहरण देखो, है रामधन अवतार। देखिए, इसको मैं लिख के आपको बता रहा हूं कुछ अलग से, देखिए समझाने के लिए आपको।
मैं अलग से पेज ले लिया हूं। देखिए जैसे मैं कहूं देखिए रामधन अवतार, ठीक है, उदाहरण है रामधन अवतार। तो यहां कौन आया, कोई मात्रा है नहीं, देखिए कोई मात्रा नहीं, कौन है, छोटा। यहां कौन है, छोटा, क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि समान है और समान आएगा तो क्या होगा, समान है तो क्या हो जाएगा, बड़ा। अगर समान है तो बड़ा, और मात्रा कहां लगती है, हमेशा याद रखना प्लस के पहले, कहां लगती है, प्लस के पहले, तो क्या हो जाएगा, रामावतार। क्या बना, रामावतार। या मैं कहूं कपि प्लस ईस, अब यहां पे कौन आया, छोटी, यहां कौन आया, बड़ी। समान किया समान, आप कहोगे समान है, छोटा बड़ा नहीं देखना है, पहले भी बता दिया छोटा बड़ा नहीं देखना है, हरस दीर्घ से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है, समान और असमान, केवल दो वर्ड, समान और असमान। यहां भी ई, यहां भी ई, क्या हो जाएगी, बड़ी। कहां लगेगी, प्लस के पहले, क्या बन गया, कपीस। क्या बन गया, कपीस। मैं कह दूं लघु धन उत्तर, तो फिर देखो ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ, इधर भी छोटा ऊ और इधर भी छोटा ऊ, क्या होगा, बड़ा ऊ। कहां लगेगा, प्लस के पहले, तो क्या बनेगा, लघुत्तर, ठीक है। या मैं कह दूं मातृ प्लस ऋण, अब यहां कौन आया, री, इधर भी कौन आया, री, क्या हो जाएगा, बड़ा री, क्योंकि क्या है, समान है। बड़ी मात्रा कहां लगेगी, प्लस के पहले, क्या बना, मातृण, एक मात्रा और लग जाएगा, क्या बन गया, मातृण। तो हम याद क्या किए, समान स्वर आने पर बड़ा हो जाता है, चाहे वो आ आए, चाहे ई आए, चाहे ऊ आए, चाहे री आए। चार वर्ण है, अगर ये समान आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए एक दो उदाहरण और भी देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं सुधा धन अंशु, ठीक है, सुधा धन अंशु। आप बताओ यहां क्या है, बड़ा आ, यहां कौन है, छोटा आ, होगा क्या, बड़ा आ, बिंदी लगी रहेगी, कहां पर लगेगी, प्लस के पहले, क्या बना, सुधांशु। क्या बना, सुधांशु। या मैं कह दूं दीपधन औली, दीप प्लस औली, यहां क्या है, कोई मात्रा नहीं तो छोटा, यहां कौन है, छोटा, क्या हो गई, बड़ा। कहां लगेगा, प्लस के पहले, क्या बन गया, दीपा औली। मैं कह दूं आत्मधन अवलोकन। चलो अब यहां पे कौन है, छोटा, यहां कौन है, छोटा, क्या हो गया, बड़ा। कहां लगेगा, प्लस के पहले, क्या बन गया, आत्मावलोकन। क्या बन गया, आत्मावलोकन। मैं कह दूं गिरिधन ईश, गिरिधन ईश, यहां कौन आया, छोटी, यहां कौन आया, बड़ी, क्या होगा, बड़ी, छोटी बड़ी, क्या होगा, बड़ी। कहां लगेगा, प्लस के पहले, क्या हो गया, गिरीश। समझ में आ रहा है, समान स्वर आने पर बड़ा हो जाएगा। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, क्या हो जाएगा, छोटा ऊ, छोटा ऊ, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, कहां लगेगा, प्लस के पहले, क्या बन गया, उक्ति। समझ में आया। तो समान स्वर आने पर बड़ा हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक संधि आपकी समाप्त हो गई, कौन थी, दीर्घ स्वर संधि। आइए दूसरी संधि पर चलते हैं, आपको यहीं पर नियम बताते हैं बिना
लिखे हुए बताने वाला। इसका स्क्रीनशॉट अगर रखना चाहो तो रख लो, हट जा रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरी संधि है गुण संधि। अब आप लोग एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि समान आने पर तो बड़ा हो जाता है, तो असमान आए तो क्या होगा, उसी का उत्तर देने आया हूं। ध्यान दीजिए, अगर असमान आ रहा है तो देखिए, अभी तो समान स्वर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर असमान स्वर आता है तो असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर ध्यान दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है, आपको स्वर संधि है तो केवल स्वर लिखना है। कौन से स्वर होते हैं आप बताओ, आप कहोगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। चलो इतना ही है ना, इन्हीं को जोड़ना घटाना ही क्या है, स्वर संधि है, मैंने पहले ही बताया है। इसके अलावा कोई वर्ड आने वाले नहीं है। तो समान था तो क्या हुआ, बड़ा, याद करो, समान था तो बड़ा, आ से आ मिला तो बड़ा आ, ई से ई मिली तो बड़ी, ऊ से ऊ मिला तो बड़ा ऊ, री से री मिला तो बड़ा री। ये क्या था, दीर्घ संधि। लेकिन समान ना आए तो क्या करेंगे, तो फिर यहां पे एक प्लस लगाएंगे, याद करो, यहां पे क्या लगाएंगे, एक प्लस, और इसको कर लेंगे आगे, बस। अगर आगे आ है और आ से सबको मिलाते चले जाओ, आ से ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए, क्या होगा, ए, आ से ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ, आ से री मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अर, क्या होगा, अर, आ से ए मिला तो क्या हो जाएगा, ए, आ से ओ मिला तो क्या हो जाएगा, औ। ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपकी कौन सी संधि जानते हैं, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और ये कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि। कौन संधि है, वृद्धि स्वर संधि। दो संधि आपकी समाप्त होगी, दो क्या, तीन संधि। पहली लाइन में आपने क्या पढ़ा, समान आने पर बड़ा हो जाता है, दीर्घ संधि। दूसरी लाइन में पढ़ा क्या, असमान आने पर। असमान आने पर आपने केवल वर्णमाला लिखा है, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। बीच में क्या लगा है, एक प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया, एक प्लस, और आ से मिलाते चले गए। याद करो, आ से ई मिला तो क्या हुआ, ए, आ से ई मिली तो क्या बन गया, ए, ऊ मिला तो क्या बन गया, ओ, री मिला तो क्या बन गया, अर। अगर री मिलता तो क्या बनता, अल, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़े। चलो, ए है आया तो क्या बना, ए, ओ आया तो क्या बना, औ। समझ में आया। इसमें कितनी मात्रा होती है, एक ही मात्रा कितनी होती है, कैसे होती है, देखो ऐसे, ये ए है, ओ की मात्रा ओ, और अर में आधारा कहां जाएगा, ऊपर। तो एक मात्रा कौन संधि है, गुण है। और दो मात्रा, यही बताया गया था, दो मात्रा, ऐ की मात्रा डबल होती है, औ की मात्रा डबल होती है, ये क्या है, वृद्धि है, यही बताया गया है। चलो अब एक एक संधि का हम उदाहरण कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम गुण का उदाहरण देखते हैं, फिर वृद्धि का देखेंगे। आइए दो चार शब्द देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं अपना नाम ही दिखा रहा हूं, पुष्पधन इंद्र। चलो अब आप मुझे बताइए, जहां कोई मात्रा नहीं रहती क्या होता है, छोटा। जहां कोई मात्रा नहीं रहती वहां क्या होता है, छोटा। तो इस पा पे कौन सी मात्रा है, आप कहोगे छोटा। यहां कौन सी मात्रा है, ई। आ से ई मिलाओ भैया, आ से क्या मिलाना है, ई। आ से क्या मिलाना है, ई। आ से ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। आ से ऊ मिलेगा तो ओ, आ से री मिला तो क्या बना, अर, ए मिला तो ऐ, ओ मिला तो औ। तो आ से ई मिला तो क्या हुआ, ए। मात्रा लगती कहां है, आप कहोगे प्लस के पहले,
प्लस के पहले लगा दो, क्या बन गया? पुष्पेंद्र। तो भैया मैं गुण संधि हूं। कौन संधि हूं? गुण संधि। चलो फिर देखो, अगर मैं कह दूं महाधन उदय, महाधन उदय, आप कहोगे ये क्या है? बड़ा आ। ये कौन है? उ। आ से उ मिलाया तो क्या हो जाएगा? ओ। बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, हमने पूरी संधि में आपको पहले भी बताया कि चाहे छोटा आ से बड़ा आ मिले, चाहे बड़ा से छोटा, चाहे छोटी बड़ी उ, छोटा उ बड़ा उ, कोई भी मिले, इससे मतलब नहीं। मतलब किससे है? केवल समान और असमान, बस। मतलब किससे? समान और असमान। समान मिलने पर बड़ा हो जाएगा, असमान है तो आगे आ देखोगे। क्या देखोगे? आ। अगर आ है, ई मिला तो क्या हुआ? ए। उ मिला तो ओ। री मिला तो अर, गुण संधि। ए मिला तो ऐ, ओ मिला तो औ, वृद्धि संधि। बस 5 अक्षर, नियम खत्म। 2 संधि आपका, ध्यान दीजिए। तो महाधन उदय, आ से उ मिला, क्या बन गया? ओ। कहां लगती मात्रा? प्लस के पहले। क्या हो गया ये? महोदय। क्या हो गया? महोदय। ठीक है। अब मैं कहूं कक्षा धन उन्नति, कक्षा धन उन्नति, आप कहोगे यहां आया है बड़ा आ, यहां कौन आया है? छोटा उ। छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, आ से उ मिला तो क्या होगा? ओ। कहां लगाओगे? प्लस के पहले। क्या बन गया? कक्षोन्नति। क्या हो गया? कक्षोन्नति। किसी को कोई दिक्कत? चलो कुछ और उदाहरण लेते हैं। देखिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं कहूं महाधन ऋषि, बहुत बार पूछा गया है। अब महाधन ऋषि, चलिए इसको बनाते हैं। यहां कौन है? बड़ा आ। यहां कौन है? री। क्या होगा? अर। अर हुआ। अब तक क्या था? एक वर्ण, तो कहां लगता था? प्लस के पहले। अब कितने हो गए? 2। तो आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ ना। तो छोटा आ कहां आएगा? हा पे। और ये रा कहां चला जाएगा? आधा है, आधा रा कहां जाता है? ऊपर। पहले भी पढ़ाया गया है, अर्ध रा, आधा रा जब भी जाएगा, रेफ बोलते हैं इसको, कहां चला जाता है? ऊपर। तो ये छोटा आया कहां पे? हा पे। छोटा आ की कोई मात्रा होती है? नहीं होती। तो क्या हुआ? ये माह हो गया। क्या हुआ? माह। आधा रा कहां चला गया? सा पे। तो क्या बन गया? महारसी। क्या बना? महारसी। कई बार बच्चे एग्जाम में करके आते हैं क्या? महारसी। ये क्या है? सरासर गलत है। क्या है ये? गलत है। वो कहते हैं महाधन ऋषि महर्षि। अरे भैया कॉन्सेप्ट सीखो, ये अर है, आर नहीं है। क्या है? अर है। आर होता तो क्या लगता? महर्षि। लेकिन ये क्या है? अर है, छोटा आ है, और छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो क्या बना? महर्षि। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट है, ये याद करना। चलो अब ऐसे ही मैं कह दूं महाधन ऋण, अब क्या बनेगा बताओ? यहां पे कौन आया? बड़ा आ। यहां कौन आया? री। क्या बन गया? अर। अब छोटा कहां आएगा? हा पे। तो क्या हुआ? माह हो गया। आधारा कहां आएगा? रा पे। क्या हुआ? महाऋण। ठीक है। चलो एक और देखते हैं। सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, यहां कौन आया? छोटा। यहां कौन आया? री। क्या हो गया? अर। अब ये छोटा कहां आएगा? ता पे। तो कोई मात्रा पहले से ही नहीं है, सब तो ऐसे रह गया। और ये रा कहां जाएगा? सा पे। तो यहां चला आया। क्या बन गया? सप्तर्षि। क्या बन गया? सप्तर्षि। पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर हम प्रीवियस पे जाएं, ध्यान दो इस पे, तो यही तो पढ़े कि आ से ई मिला तो ए, उ मिला तो ओ, मिला तो आर। कौन संधि? गुण संधि। केवल 3 अक्षर नहीं याद होगा भाई, आपकी वर्णमाला का सीक्वेंस है, कुछ बदलना नहीं है। आप ए बाद प्लस लगा दो, ई मिला तो ए, उ मिला तो ओ, री मिला तो आर।
ए मिला तो औ, अरे ओ मिला तो औ, दो संधि आपकी समाप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं कुछ और। देखो चलिए, तो गुण संधि समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। कुछ अपवाद हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक अपवाद बता ही देता हूं, जैसे मैं कहूं अच्छ धन ऊहनी, अब ये अपवाद है, स्पेशल केस है, ठीक है। यहां आ है ऊ है, क्या होना चाहिए ओ, लेकिन होगा क्या भाई, आ है और ये क्या है ऊ है, ये नियमता तो क्या होना चाहिए ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ ओ नहीं होगा, औ होगा, और ये बनेगा क्या अच्छो हिनी, और ना को किस में बदल देते हैं ड़ा में, तो क्या बनेगा अच्छोड़ी। और दो मात्रा होते हुए भी ये क्या है गुण संधि है, ठीक है। दो मात्रा होते हुए भी क्या है ये गुण संधि है। तो इस टाइप के अपवाद मिलेंगे, अभी आपको आगे बता रहे हैं। देखिए अब तो गुण संधि थी, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं दो चार मन की शांति के लिए। देखिए जैसे मैं कहूं खूब आता है रमाधन ईस, रमाधन ईस, आप क्या कहोगे ये कौन है बड़ा आ, यहां कौन है ई, तो बड़ा आए या बड़ी आए हमें इससे मतलब नहीं, मतलब क्या है कि आ से ई मिली बस, क्या होगा ए, कहां लगेगा भैया प्लस के पहले, वहां पे क्या बन गया रमेश। तो रमा, रमा माने लक्ष्मी, और रमा के ईश कौन है भगवान विष्णु, तो क्या हो गए रमेश। ऐसे मैं कह दूं महाधन ईश, तो आप क्या कहोगे आ से ई मिला ए हो जाएगा, कहां लगेगा प्लस के पहले, क्या बन गया महेश। महेश, महेश कौन है शंकर है। मैं कह दूं दिन धन ईश, क्या हुआ दिनेश, कौन है दिनेश किसकी पर्यायवाची है सूर्य की। मैं राका धन ईश कह दूं, राका माने क्या होता है आपको याद होगा, कई बार क्लास में भी बताया हूं, राका माने क्या होता है काली रात की उजाली रात, पूर्णिमा की रात या अमावस्या की, राका माने होता है पूर्णिमा की रात, याद रखना। और राका का विलोम क्या होता है कुहू होता है, माने अमावस्या की रात। तो पूर्णिमा की रात में कौन होता है उसका ईश चंद्रमा होता है, तो वो क्या बन जाता है राकेश। देखो बड़ा आ और ई, क्या हुआ ए कहां लगेगा कापे, तो क्या बन गया राकेश, राकेश माने चंद्रमा। तो ये कौन सी संधि है गुण स्वर संधि, सब पे देखो एक मात्रा दिख रही है गुण स्वर संधि। अब दो चार उदाहरण किसके ले लेते हैं वृद्धि के ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए तो आ से ई ऊ री मिला तो गुण है, लेकिन ए ओ मिला तो क्या है वृद्धि है। तो आइए वृद्धि के दो चार उदाहरण लेते हैं। देखिए मैं कहूं सदा धन एव, अब यहां पे कौन है बड़ा आ, यहां कौन है ए, क्या हो जाएगा ए, सॉरी एक मात्रा, ए, ठीक है। अब ए की मात्रा कहां लगेगी प्लस के पहले, तो क्या बना सदैव। अगर मैं कह दूं जलधन ओघ, तो यहां पे कौन है कोई मात्रा नहीं, तो कौन है छोटा, यहां कौन है ओ, आ से क्या मिला ओ, क्या होगा आओ, कहां लगेगा प्लस के पहले ला पे, क्या हुआ जलौग, क्या हो गया जलौग। चलो आगे देखिए, अगर मैं कहूं वन धन औषधि, अब इस बार कौन आया छोटा,
इधर कौन आई, आओ। आ से क्या मिल रहा है, देखो आ से क्या मिला, आओ। होना क्या है, आओ ही। चलो कहां लगेगा, प्लस के पहले। क्या बना, बनो सधी। सब में कितनी मात्रा आ रही है, दो मात्रा। और दो मात्रा है तो क्या है ये, कौन संधि है, वृद्धि संधि है। चलो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखो कुछ और उदाहरण लेते हैं। देखिए जैसे मैं कहूं प्राग धन ऐतिहासिक। अब मुझे बताओ, यहां कोई मात्रा नहीं है, कौन है, छोटा। यहां कौन है, ऐ। बनेगा क्या, ऐ ही। लगेगा कहां, प्लस के पहले। क्या बना, प्रागैतिहासिक। क्या बना, प्रागैतिहासिक। ठीक है। मैं कह दूं मत प्लस ऐ के। अब यहां पे भी छोटा आ और ऐ, क्या बनेगा, ऐ ही। कहां लगेगा, प्लस के पहले। क्या बन गया, मत ऐ के। ठीक है। तो दो मात्रा क्या है, ये विद्धि स्वर संधि है। ये क्या है, विद्धि स्वर संधि है। तो चलो दो संधि आपकी हमें लगता है कि क्लियर हो गई। कौन कौन सी, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। तो तीनों संधि फिर से एक बार रिवीजन करिए। हमने क्या बताया, समान स्वर आने पर बड़ा हो जाता है। क्या बताया था कि समान स्वर आने पर बड़ा, समान स्वर आने पर बड़ा हो जाता है, आने पर बड़ा हो जाता है। बड़ा माने बड़ा आ बड़ी, बड़ा उ बड़ी री। ये कौन सी संधि है, दीर्घ। कौन संधि है, दीर्घ। लेकिन असमान स्वर आए तो आगे क्या देखना है, आ से ई मिली तो ए, उ मिला तो ओ, री मिला तो अर, ए मिला तो ए, ओ मिला तो औ। ठीक है। आपकी तीन संधि समाप्त हो गई। अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्या जरूरी है कि हमेशा आगे आ ही आए, आ के अलावा आ जाए तो हम क्या करेंगे। आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर आ ना आए तो क्या करेंगे। देखिए फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे दीर्घ। क्या पढ़े, दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़े कि समान स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, समान स्वर आना चाहिए। आने पर बड़ा हो जाता। चलो कैसे पहचानेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। चलो फिर हमने कहा असमान। क्या कहा, असमान स्वर आने पर। अगर असमान स्वर आता है तो क्या होगा, आगे आपको क्या देखना है, आ। तो हम केवल क्या करेंगे, वर्णमाला लिख लेंगे। आ ई उ री ए ओ आओ। सब लोग सीखो कैसे बनाना है, नियम याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है। चलो अब यहीं पे एक ही प्लस लगा दिए। आ को क्या कर दिया, बाहर। आ से अगर ई मिली तो क्या होगा, ए। उ मिला तो क्या होगा, ओ। री मिला तो क्या होगा, अर। ए मिला तो क्या होगा, ए। ओ मिला तो क्या होगा, आओ। कैसे होगा, आ से ई मिला तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आ से ई मिला तो क्या होगा, ए। उ मिला तो क्या होगा, ओ। री मिला तो क्या होगा, अर। ए मिला तो ए। ओ मिला तो क्या हुआ, आओ। ठीक है। यहां तक कौन संधि है, गुण संधि, गुण स्वर संधि।
यहां से यहां तक कौन संधि है? वृद्धि स्वर संधि। अब देखो, क्या जरूरी है कि हमेशा आगे आ ही आए? तो ये असमान का नियम नंबर 1 था, ठीक है। और असमान का नियम नंबर 2 देखिए कि अगर आ ना आए तो क्या करेंगे? नियम थोड़ी छोड़ देंगे। तब हम क्या लिखेंगे? देखो, अगर आ ना आए तो क्या आएगी? ई, ठीक है, ई या ई, उ री, शोभा बढ़ाने के लिए ली लिख सकते हो, ए, ऐ, ओ, औ। अब आप बताओ, अगर इसके बाद ई के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। उ के बाद उ आएगा तो बड़ा उ, री के बाद री आएगा तो बड़ा री, ए, ठीक है। तो अगर इसके बाद समान आएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो दीर्घ तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़ना पड़ेगा? असमान स्वर। क्या पढ़ना पड़ेगा? असमान स्वर आने पर, असमान स्वर आने पर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर ई है तो क्या करोगे? उ है तो क्या करोगे? री है तो क्या करोगे? री है तो क्या करोगे? ठीक है। ए को किस में बदलोगे? ऐ को किस में बदलेंगे? ओ को किस में बदलेंगे? और ध्यान दीजिए, अगर ई है तो इसको हम किस में बदलेंगे? ई को किस में बदलेंगे? या में। ई को किस में बदलेंगे? या में। उ को किस में बदलेंगे? वा में। री को किस में बदलेंगे? रा में। और ली को किस में बदलेंगे? ला में। ए को ऐ, ऐ को आए, ओ को औ, औ को आओ। हमारी संधि क्या हो गई? समाप्त हो गई। यहां से यहां तक कौन संधि है? यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। और यहां से यहां तक कौन संधि है? अयादि स्वर संधि। इसकी ट्रिक क्या थी? इसकी ट्रिक थी कि अर्धवर्ण के बाद यावाराला, यड़ संधि की अर्धवर्ण के बाद यावाराला, यड़ संधि। और इसकी क्या है? पढ़ते समय क्या आना चाहिए? ऐ, आय, औ, आओ। ये क्या है? अयादि। ये पांचों संधि आपकी समाप्त हो गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर से मैं समझा दूं और फिर आपको इसके उदाहरण करा दूं, ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाए। देखिए, सबसे पहले हमने क्या याद किया कि समान और असमान। पूरी संधि में केवल 2 बात याद रखना है, समान और असमान। अगर समान है तो केवल एक संधि है, वो क्या है? दीर्घ स्वर संधि। क्या है वो? दीर्घ। कि समान स्वर आने पर, समान स्वर आने पर क्या होता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा माने दीर्घ। तो आ से आ मिला बड़ा, ई से ई मिली बड़ी, ऊ से ऊ मिला बड़ा ऊ, री से री मिला बड़ा री, ये दीर्घ है। लेकिन असमान आए तो असमान आए तो 2 चीज ढूंढना है, या तो आ ढूंढना है, और आ नहीं है तो ये लाइन। अगर आ है तो ये लाइन पकड़ लेना, आ नहीं है तो ये लाइन। अगर आगे आ है तो आ से ई मिली तो ए, ऊ मिला तो ओ, री मिला तो अर, ऐ मिला तो ऐ, ओ मिला तो औ। यहां तक कौन संधि? गुण। और उधर कौन है? वृद्धि। 2 संधि आपकी खत्म हो गई। तीसरी, अगर आगे आ नहीं मिला तो वो क्या है? यड़ है या अयादि है। तो कैसे याद करोगे? ई को या में, ऊ को वा में, री को रा में, और ली को किस में लोगे? ला में। कौन संधि है? यड़ है। ए को ऐ में, ऐ को आय में, औ को औ में, औ को आओ में। क्या है ये? अयादि है। बस 5 संधि आपकी क्या हो गई? समाप्त हो गई। आइए अब इसके हम लोग क्या करते हैं? उदाहरण करते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहले हम लोग यड़ देखेंगे, फिर
अयादि देखेंगे। पहले यड़ संधि देखेंगे फिर अयादि। तो देखो रूल तो पीछे लिख दिया गया है यड़ का, फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए आपको लिख देते हैं। इ ई उ ऊ री, बस 3 अक्षर देखो। ली की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ली हमारे वर्णमाला में नहीं है, पहले था अब नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? असमान। क्या आता है? असमान। तो ई को हम किस में बदलेंगे? देखिए फिर से लिखो भैया, शायद देखिए, देखते हैं यड़ संधि क्या था? ई ई उ ऊ री, 3 अक्षर को याद रखो बस, और की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा लगने के लिए लिख लो। ई को किस में बदलते हो? या में। उ को वा में, री को रा में, और ली को ला में। कब? जब इसके बाद असमान स्वर आता है। क्या आता है? असमान स्वर। चलो उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है प्रतिधन 1। प्रतिधन 1। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है, इसको सीखो। जब भी स्वर हटेगा तो व्यंजन क्या हो जाएगा? आधा। यहां कौन है? ई, और यहां कौन है? ए। समान की असमान, तो आपको ओबेसली असमान है। अगर असमान है तो ई को किस में बदलोगे? या में। या कर लो। ई को किस में बदलोगे? या में, पहले से पढ़े हो। ऊ को वा में, री को रा में, ली को ला में। चलो या में बदला। अब देखो जैसे ई निकली ये ता क्या बना? आधा। ता क्या हुआ? आधा। अब इस यहां पर किसकी मात्रा लगाओगे? यहां पे जो प्लस के बाद है इसी वर्ण की। कौन सा वर्ण है? ए की मात्रा लगा दो। क्या बना? प्रत्येक। इसे समझो, नहीं समझ में आया? मैं कहूं नी प्लस ऊ, नी प्लस। अब मुझे बताओ यहाँ कौन है? ई, और यहाँ क्या है? ऊ। समान की असमान? ये क्या है? ई है, और ये ऊ है, असमान है। तो ई को किस में लोगे? काम में। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? ई को या, ऊ को वा, री को रा, ली को ला, या में बदले। अब यहाँ पे नी पे या ई निकलते ही ना क्या बचा? आधा। इस या पर किसकी मात्रा लगाओगे? इसी ऊ की। कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ लगा दिया, ना उतार लिया। क्या बना? न्यून। ठीक है, मैं कह दूं वधु धन आगमन। अब आप बताओ यहां कौन आया है? ऊ। कौन ऊ है? बड़ा ऊ। देखिए यहां कौन है? बड़ा ऊ। इधर कौन है? आ। समान की असमान? असमान। असमान है तो क्या होगा? ऊ को किस में बदलना है? वा में। अच्छा धा पे अब ऊ निकल गया तो धा क्या बचा? आधा। इस वा पर किसकी मात्रा लगाओगे? प्लस के बाद वाले की। क्या है? वा आ। तो बद्वा क्या बना? बद्वा। प्लस के बाद जो वर्ण है, जो स्वर वर्ण है, उसी की मात्रा अर्धवर्ण पर लगा देना है, बस इतना याद रखना है। चलो और एक आध उदाहरण देखते हैं। धन आगत। इस बार कौन है? ऊ। कौन है? आ। जाएगा किस में? वा में। ठीक है, अब इसका क्या बचा? आधा। और वहां पर किसकी मात्रा? बड़ा आ की। क्या बना? वाह। क्या बन गया? स्वागत। या मैं कह दूं अधि धन आयन। चलो यहां कौन है? ई। यहां कौन है? आ। ई को किसमें भेजोगे भैया? या में। या कर दिया। ये धा क्या बचा? आधा। चलो
यहाँ पर किसकी मात्रा लगाओगे, छोटा, कोई मात्रा नहीं होती, पूरा कर देती है। हलन हट गया, अध और फिर यन उतार लो, क्या बना, अध्ययन। इसकी वर्तनी भी बहुत पूछी जाती है, लोग अध्ययन ऐसे लिखते हैं, देखो अध्ययन, और ये क्या है, क्या होता है, अध्ययन। चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं कहूं मातृ प्लस आज्ञा। अब देखो यहां कौन आया, री, यहां कौन आया, आ। तो री के बाद समान की असमान, तो आप कहोगे असमान स्वर है, और असमान है तो क्या बन जाएगा, आधारा। ठीक है, अब ये ता क्या बचा, ये मात्र ये अदत्ता है, सॉरी। ऐसे, ठीक है। अब ये ता क्या बचा, आधा, ता क्या बचा, आधा, और ये रा क्या है, आधा, इस पर किसकी मात्रा, आ की, तो क्या बना, रा, और ये ज्ञा उतर आया। लेकिन हम संयुक्त तोड़ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आधा का में जब सा मिलाते हो तो क्या बन जाता है, छा। आधा ता में रा मिलाते हो तो क्या बन जाता है, त्रा। आधा जा में या मिलाते हैं क्या बन जाता है, ज्ञा। और तालब सा में जब रा मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, त्रा। क्या बन जाता है, त्रा। ठीक है, तो ये आधा ता में रा मिलाया, क्या बन गया, त्रा। क्या बन गया, त्रा। तो इसको हम सही रूप से कैसे लिखेंगे, मात्रा क्या, क्या लिखेंगे, मात्रा क्या। ऐसे मैं कह दूं पितृ अंश। अब फिर ये री है और ये कौन है, और है, तो ये क्या बन गया, आधारा। बिंदी लग गई तो क्या बन जाएगा, रन हो जाएगा। ता क्या बचा, आधा, आधा ता बचा, इस पर रा लगेगा तो क्या हो जाएगा, त्रन हो जाएगा, और सा उतर आएगा तो क्या बन गया, पितृंश। क्या बन गया, पितृंश। समझ में आया। चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। गुरुधन आज्ञा, क्या बनेगा, कितने लोग बना सकते हो, मैं 1 सेकंड का मौका दे रहा हूं। देखिए ये कौन है, उ, और ये कौन है, आ। किसमें जाएगा, वाह। अब ये रा क्या बचा, आधा, और अभी बताए थे आधा रा कहाँ जाता है, ऊपर। आधा रा कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये क्या बनेगा, गुर, वापे, वापे, और वापे कितनी मात्रा बड़ा, आ की, आधा रा इसके ऊपर चला गया, क्या बन गया, गुरु आज्ञा। क्या बन गया, गुरु आज्ञा। या मैं कह दूं परिधन अंक, परिधन अंक। अब यहां पे कौन आया, देखो ये रा आधा था, आधा रा कहां चला गया, ऊपर, और ई आ मिलकर क्या बन गया, या के ऊपर ये लग गया, क्या बन गया, पर्यंक। ठीक है, तो ये कौन सी संधि थी आपकी, गुण स्वर संधि, सॉरी यण स्वर संधि। एक संधि और आपकी अंतिम है, वो भी देख लीजिए, कौन सी है वो, अयादि। तो अयाद में हमने क्या बताया आपको, अयाद में क्या बताया कि ए ऐ ओ औ के बाद कोई क्या है, असमान स्वर है, के बाद क्या है, कोई असमान स्वर। तो ए को किस में लोगे, ऐ में, ऐ को आय में, ओ को औ में, औ को आओ में, ये बताया गया। ए को ऐ को आय, ओ को औ को आओ। चलो बनाते हैं। जैसे है जे प्लस आ,
आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आया क्या है, आप कहोगे ए है। यहाँ कौन है, आ है। समान है कि असमान, तो कहोगे असमान है। असमान है तो ए किस में जाएगा, ए। अब दो अक्षर है, आधे इधर आधे उधर, छोटा आ कहाँ जाएगा, जा पे। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। ये छोटा आ कहाँ आएगा, या पे, इसकी भी कोई मात्रा नहीं होती। क्या बन गया, जय। ठीक है। आपने कहा पो प्लस अन, पो प्लस अन। अब आप ऐसे डाइट करना सीखो। ओ किस में जाएगा, औ में। तो इसको मैं क्या लिख दूं, पौ लिख सकता हूं कि नहीं, आप कहोगे लिख सकते हो, लिख सकता हूं। चलो पौ। अब ये छोटा की मात्रा कहाँ आएगी, इसी वहां पर, और छोटा की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हलंत क्या करेगा, हटा देगा, और ना उतर आया, क्या बना, पवन। क्या बना, पवन। आप लोग डाइट सीखो। अगर मैं पौ प्लस अन कर दूं, अब बताओ आओ किस में जाएगा, तो आप कहोगे आओ में। मैं इसको क्या लिख दूं, पाओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये छोटा आ कहाँ आएगा, वहां पे। वहां पे आएगा तो वहां पे ये हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ना उतर आया, क्या बना, पावन। अगर मैं कह दूं पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, अब बताओ ओ किस में जाएगा, औ में। तो क्या हुआ, पौ। ई की मात्रा कहाँ लगेगी, वहां पे, तो वहां पे लगा दो, तो उतार लो, क्या बना, पवित्र। ये हलंत क्या हुआ, हट गया। क्या बन गया, पवित्र। मैं कह दूं गए प्लस अक, आय किस में जाएगा, देख के बताओ, आय में। तो इसको मैं क्या लिख दूं, गाय लिख दूं, और इस पर छोटा आएगा तो या की हलंत क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और क्या बन गया, का उतर आया, क्या बना, गायक। क्या हो गया, गायक। चलो कुछ और शब्द देखते हैं। मैं कह दूं नए प्लस अक, आय को किसमें भेजूं, आय में। तो क्या लिख दूं, नाय। क्या हो जाएगा, नाय। ये छोटा आते ही ये हलंत क्या हुआ, हट गया, और का उतर गया, क्या बना, नायक। मैं कह दूं विधेय धन इका, विधेय धन इका। तो देखो यहां कौन है, अय आते ही क्या लिखूं इसको, बोलो। आप कहोगे अय किस में बदलता है, आय में। तो क्या लिख दूं, विधाय। अब इस पर किसकी मात्रा लगाऊं, ई की, ई का, और ये हलंत क्या हुआ, हट गया, क्या बन गया, विधायिका। ठीक है। मैं लिख दूं सो प्लस सौ प्लस अक, आओ किस में जाएगा, आओ में। क्या कर दूं, ताव। छोटा आ लगा है, हलंत क्या हुआ, हट गया, का उतर आया, क्या बना, पावक। पौधनक, पावक। भूधनन, भवन। तो इस प्रकार आपकी पांचों संधि क्या हो गई, समाप्त हो गई। आइए आपको फिर से एक बार वहां से दिखा देते हैं। ठीक है, 2 मिनट का रिवीजन करेंगे और आपका टॉपिक ये क्या हुआ, समाप्त हो गया है। देखिए बस यही दिखा दें कि दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा कि समान स्वर आने पर क्या होता है, बड़ा हो जाता है। समान स्वर आने पर बड़ा, आ से आ मिला तो बड़ा आ, ई से ई मिली तो बड़ी, उ से उ मिला तो बड़ा उ, री से री मिला तो बड़ा री। ठीक है। उदाहरण किया रामधन अवतार कपिधन ईश। ठीक है, नदी धन ईश नदीश। और फिर पढ़ा गुण संधि। ट्रिक क्या थी, एक मात्रा। आ से ई मिला तो ए, उ मिला तो ओ, री मिला तो अर। 3 अक्षर याद रखना है। आ से ई मिला तो ए, उ मिला तो ओ, री मिला तो अर। अपना नाम देखो, पुष्पधन इंद्र, क्या बना, पुष्पेंद्र। आ से ई मिला, सूर्यधन उदय, आ से उ मिला क्या बना, ओ सूर्योदय। नवधन उदय, आ से उ मिला क्या बना, नवोदय। चलो अगला। फिर देखिए वृद्धि, हमने कहा 2 मात्रा। वृद्धि मतलब क्या हुआ, 2 मात्रा। 2 मात्रा कैसे आएगी, तो जहां पे किसकी मात्रा है, अ की और औ की। ठीक है।
आ से क्या मिला, ए या ए, क्या बना, ए। आ से ओ या ओ मिला, क्या बना, ओ। क्या है ये, वृद्धि है। सदा धन यो, आ से ए मिला, ए हो गया। एक आ से ए मिला, ए हुआ। आ से ओ मिला, क्या हुआ, औ हुआ। तो सदैव एक एक और जलोग, कौन सी संधि हो गई, वृद्धि हो गई। चलो और देखते हैं यड़। हमने कहा कि यड़ मतलब क्या हुआ, जहां पे क्या हो, ई ई उ री, तीन अक्षर को याद रखना, चाहे री भी कर लेना। के बाद क्या है, असमान स्वर। क्या है, असमान स्वर। तो ई को किस में लोगे, या में। उ को वा में। री को रा में। और ली को ला में। चलो, तो ई को या, उ को वा, री को रा, ली को ला। ठीक है। तो देखिए, अब देखिए कि असमान आना चाहिए। तो ट्रिक क्या थी, अर्धवर्ण के बाद यावा राला। अर्धवर्ण के बाद यावा राला आती है तो कौन संधि है, यड़ संधि है। प्रतिधन एक, तो देखो ई और ए मिलकर क्या बनना, या बन गया। प्रत्येक अनुधन ए सड़, क्या बनना, अन बेसड़। उ और ए मिलकर क्या बनना, वा बन गया। ई को या, उ को वा, तो क्या बना, अनबेसड़। अधिधन अक्ष क्या बना, अध्यक्ष। ई को या में बदल दिया गया। ठीक है। चलो देखिए, फिर आ गई क्या, अयादि स्वर संधि। ट्रिक क्या थी, हमने कहा कि जहां पे ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई क्या आया, असमान स्वर। असमान स्वर, तो ए किस में गया, ऐ में। ऐ किस में गया, आय में। ओ, औ में। औ, आओ में। चलो तो देखो, ए को ऐ को आय, ओ को औ को आओ। नय धन अक, ऐ देखते ही क्या करोगे, इसको नाय कर देंगे। ठीक है। अब छोटा आ लगेगा तो हलंत हट जाएगा, का उतर आया, क्या बना, नायक। ने धनन, ए किस में जाएगा, ऐ में। तो ने को किसके कर दो, नय कर दो। और ना, ये छोटा आएगा, हलंत हट गया, ना उतर आया, क्या बना, नयन। पौधनन, औ किस में जाएगा, आओ में। तो पौ को देखते ही क्या कर दो, पाव। ये छोटा आया, हलंत हट गया, ना उतर आया, क्या बना, पावन। ठीक है। तो कितना आसान है संधि। ठीक है। उम्मीद है कि सबके समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपकी स्वर संधि क्या हुई, समाप्त हुई। अगले क्लास में हम इसका विच्छेद भी बताएंगे और व्यंजन संधि शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब लोग इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। केवल एक लाइन में आपको पूरी संधि समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।